आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। किसान संयुक्त मोर्चा आज सरकार से बातचीत पर बैठक करेगा। सरकार को 2 से 3 दिन में किसानों के साथ छठे दौर की बातचीत होने की उम्मीद है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने पर किसान अड़े हुए हैं। कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की उनकी मांग बनी रहेगी। किसानों ने कहा सरकार के नए प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। सरकार नए एजेंडे के साथ सामने आए, सामने तभी आकर बातचीत संभव हो पाएगी। नए किसान कानून पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कानून पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहस की चुनौती दी है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ता आज और कल घर घर जाएंगे और नए कृषि कानून के बारे में लोगों से बताएंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार पर किसानों की मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा 3 कानून और बिजली बिल रद्द करने की हमारी मांग नहीं समझ रही सरकार। किसान समन्वय समिति का सरकार पर सीधा आरोप, किसानों की समस्याओं का हल नहीं चाहती सरकार। तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने पर सरकार अड़ी है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति आज मनाएगी धिक्कार दिवस। कॉर्पोरेट बहिष्कार का भी करेंगे किसान लाभ ऐलान। 200 से ज्यादा जिलों में विरोध कार्यक्रम। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजस्थान से दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा में किसान आज भी करेंगे टोल फ्री प्रदर्शन। कल झज्जर रोहतक हाईवे पानीपत केएमपी टोल टैक्स को भी फ्री किया। किसानों के टोल टैक्स फ्री कराने से टोल कंपनियों को लाखों का नुकसान। प्रबंधकों ने कहा प्रशासन की तरफ से टोल फ्री कराने की सूचना नहीं। विदेशों में भारतीय दूतावासों के सामने किसान आज प्रदर्शन करेंगे। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में हो रहे हैं लगातार विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के बाजपुर से हजारों किसान दिल्ली रवाना हुए। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान दिल्ली रवाना हुए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस तैनात थी, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली रवाना होने का फैसला किया। इस दौरान धक्का मुक्की में कई किसानों को चोट भी आई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और बाजीराव खाड़े को झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नजरबंद कर दिया। चौधरी आज से कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा शुरू करने वाले थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर विरोध दर्ज कराया। भारत में किसानों के मुद्दे पर अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को चिट्ठी लिखी। कहा आंदोलन पर भारत सरकार से बात करें। विदेश मंत्री पोम्पियो को लेटर लिखने वालों में भारतीय मूल की प्रमीला जयपाल भी शामिल हैं। कहा आंदोलन से कई भारतीय अमेरिकी प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में सांसदों ने पोम्पियो से कहा कि उनके रिश्तेदार पंजाब और दूसरे प्रांतों में रहते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर समस्या के समाधान पर जोर दिया जाए। जम्मू के नरवाल में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से एक AK-56 पिस्टल 3 ग्रेनेड बरामद हुए। आतंकी रियाज काजीगुंड कुलगाम का रहने वाला है। पुलिस आतंकी से पूछताछ करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, जबकि 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 जवानों के जख्मी होने की भी सूचना है। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट पर बैन जारी है। 8 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। हालांकि उधमपुर और गांधरबल जिलों में ये बैन लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बस चलाकर पहली महिला बस ड्राइवर बनी पूजा। सोशल मीडिया पर भी इस महिला बस ड्राइवर का वीडियो वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के लोगों को सौगात देने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी योजना का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद होंगे। जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो पाएगा। देश में कहीं भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गृह मंत्री की अगवानी करते हुए दिखे। अमित शाह
राज्य पार्टी कोर समिति और बोडोलैंड परिषद के नए सदस्यों से मुलाकात करेंगे। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी केंद्रीय गृह मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान पर कार्यक्रम की आधारशिला रखेंगे। गुवाहाटी में देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखी जाएगी। पूर्वोत्तर दौरे के दौरान अमित शाह मणिपुर भी जाएंगे, जहां कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। अमित शाह सीएम सर्बानंद सोनोवाल और बड़े अधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रविवार को कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लव जिहाद विरोधी विधेयक 2020 पर कैबिनेट की मोहर लगी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद केस में दोषी को 10 साल की सजा होगी। इससे पहले यूपी में ये कानून लागू हो चुका है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए यूपीए पर हमला बोला। कहा, सरकार पर यूपीए दबाव बनाने में नाकाम है। बीजेपी ने बिहार में सहयोगी जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में दिया बड़ा झटका। 7 में से 6 विधायकों को तोड़ा। जेडीयू ने कहा, बीजेपी ने ठीक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए के एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा विधानसभा बीजेपी के कुल 48 विधायक यहां हो गए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पारिवारिक संपत्ति पर विवाद को लेकर दुख जाहिर किया और सेन को पत्र लिखकर साथ होने की बात कही। ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन के संपत्ति विवाद को झूठ का पुलिंदा बताया। सेन को लिखे लेटर में कहा, बीजेपी विरोधी रुख के कारण निशाना बनाया गया। किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा के 3 नगर निगम चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लोकल चुनाव में बीजेपी, जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। दांव पर सीएम खट्टर और कांग्रेस नेता हुड्डा की साख है। पश्चिम बंगाल के जगदल में लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता हुआ दिख रहा है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तिब्बती इलाकों में बर्फबारी लगातार चल रही है। आलम यह है कि पिछले कई दिन से रुक रुक कर स्नोफॉल हो रहा है। हिमाचल के कई हिस्सों में पिछले कई दिन से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ सैलानी जमकर उठा रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े अब 1,69,118 हो चुके हैं। इनमें 2,81,000 एक्टिव केस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 22,272 नए केस सामने आए। 22,274 मरीज ठीक भी हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,47,000 के पार पहुंच गया। देश के 4 राज्यों में 28 दिसंबर से वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू होगा। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात के 2 जिलों में ट्रायल होगा। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 758 नए मामले सामने आए। 30 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 6,21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 10,414 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,431 कोरोना के केस सामने आए हैं। 71 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 19,13,000 के पार है। वहीं राज्य में अब तक 49,040 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,031 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,36,400 तक पहुंचा है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,005 नए केस सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 9,14,000 के पार है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार दिशा निर्देशों पर पुनः विचार करे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन से यात्रा कर लौटे 49 लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 17,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,00,000 के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,37,000 से ज्यादा। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 29,92,000 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 53,000 से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।
फ्रांस में कोरोना के 25,47,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 62,000 के करीब पहुंच चुका है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जापान तक पहुंच गया है। जापान में ब्रिटेन से आने वाले 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोरोना की वैक्सीन ली। सऊदी अरब में इसी महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला शिपमेंट आया था। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया के 191 देशों में कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हैं। विश्व के करीब 11 देशों में कोरोना टीका लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में पुलिस ने टर्की की कंपनी में छापेमारी करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की। इससे नाराज कंपनी ने पाकिस्तान सरकार को खत लिखकर माफी मांगने के लिए कहा। दिल्ली के मायापुरी इलाके में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग में झुलसकर एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। अटल सुरंग आज रात 12 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान टनल में मरम्मत का काम होगा। गाजियाबाद में बंद कैदियों की मदद के लिए नए एनजीओ सामने आए हैं। इन एनजीओ में गरीब कैदियों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे गए। बाराबंकी में फतेहपुर में किसान मेला के नाम पर बुलाए गए किसानों को पीएम मोदी के मन की बात सुनाई गई, जिससे लोग भड़के। किसान भड़के विधायक की गाड़ी के सामने लेट गए। अमरेली के चांदगढ़ में हो रहे सामूहिक विवाह को पुलिस ने रोक दिया। दरअसल इस सामूहिक विवाह के लिए शासन प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। सामूहिक विवाह रुकने के बाद कई जोड़ों ने घर जाकर शादी की। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लखनऊ के मोहनलालगंज में सुजीत पांडे हत्याकांड में परिजनों से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मुलाकात की। परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। सुजीत पांडे की हत्या के बाद भी अभी तक आरोपी फरार है, जिससे नाराज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पुलिस को फटकार लगाई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज का उद्घाटन किया। सीएम सोनोवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, इससे नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की संसद को समय से पहले ही भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच में प्रधानमंत्री ओली ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस पर विचार किया। अमेरिका के नशविल में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके में दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और एफबीआई इस धमाके की आतंकी हमले के एंगल से जांच कर रही है। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 3 लोग जख्मी हुए। नशविल के मेयर ने बताया कि धमाके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उनमें से कई के कांच धमाके के चलते टूटे। धमाके के सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं, जिसमें दीवार से पानी और मलबा गिरता हुआ दिख रहा है। बैकग्राउंड में अलार्म की तेज आवाज भी सुननी जा सकती है। पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट के आदेश पर अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के दोषी आज रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान की इस हरकत पर अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिका ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाए हैं और कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे आतंकियों की रिहाई पर हम फिक्रमंद हैं। डेनियल पर्ल केस में 4 आतंकी रिहा ही नहीं किए गए हैं, बल्कि इनका नाम ईसीएल से भी बाहर कर दिया गया है, जिससे ये अब 4 बिना किसी रोक-टोक के देश से बाहर भी घूम सकेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 195 रनों पर सिमटी है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं इस मैच में टीम इंडिया कोहली और शमी के बिना ही उतरी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। स्टेडियम में 20,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। एडिनसन कवानी और एंथनी मार्शल के गोल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ यूनाइटेड की टीम लीग कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है।